श्री गुरुदेव दत्त। अकेलापन बहुत कष्टदायी है। कई सखाओं के साथ मेरा संवाद होता रहता है। कई माताओं को, बहना को अकेला जीवन जीना पड़ता है। पुत्र होते हैं, पुत्र वधू होती है, फिर भी विचारों में इतनी, सोच में इतना वो होता है कि साथ नहीं रह पाते। कई माताओं के दो दो बच्चे होते हैं, फिर भी उनको अकेला रहना पड़ता है। और बदकिस्मती ऐसी होती है कि जीवन साथी भी अपना जीवन समाप्त करके चले जाते हैं। कई पुरुषों का भी ऐसा जीवन है। पुत्र है, बहू है, वाइफ है, फिर भी अकेलापन है। एक सखा भाई का फोन आया था, उसके ही पुत्र ने उसको मारा, हॉकी की स्टिक से मारा। और पुत्र भी पढ़ा लिखा है, इंजीनियर। पूछा मेरे को, गुरुदेव मैं क्या करूं? मैंने पूछा, तुम्हारा इनकम का सोर्स क्या है? बताया कि करीबन 50,000 कहीं से भी आ जाते हैं हर महीने। मैंने उनको यही कहा, 10-12 हज़ार का एक मकान रखो, फ्लैट रखो, आराम से जियो, प्रभु का भजन गाओ। उस माता को भी मैंने यही सलाह दी। हर रोज खटपीट, मारपीट, गाली गलौज करने से हमारा जो आध्यात्मिक पोटेंशियल होता है वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, ऋणानुबंधन के कुछ ऐसे पेचीदे खेल होते हैं, क्या इंसान की शादी हो जाती है, परिवार होने के बाद भी परिवार जैसा उसका माहौल नहीं होता। न बच्चों से बनती है, न सास ससुर से बनती है, न माता पिता से बनती है, न कई बार भाई बहन से बनती है। इसीलिए मेरे पास कोई भी पेरेंट्स आते हैं अपने बेटी की शादी के लिए, अपने बेटे की शादी के लिए, मैं उनको पहले यही सलाह देता हूँ, आप चाहे कितने भी पैसे वाले हो, बड़े ऑफिसर हो, आपकी बहुत इनकम है, लेकिन मैं यही सलाह देता हूँ कि आपकी बेटी को और बच्चे को जब तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अपना खुद का खर्चा उठाने में वो सक्षम ना हो जाए, तब तक उसके शादी ब्याह के चक्कर में पड़ो ही नहीं। और एजुकेशन मस्ट बी। जितना हमें जिंदा रहने के लिए श्वास लेना पड़ता है, उतना ही इस दरार पर जीने के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो कोई टैलेंट भी होना चाहिए, कलाकारीगिरी भी होना चाहिए। कोई कोई कई लोग पढ़ नहीं पाते तो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मैकेनिक का काम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट भी होना चाहिए। रही बात अकेलापन की, देखो, जिनका बहुत अच्छा परिवार है, बच्चों का प्रेम है, बहू का प्रेम है, माँ बाप का प्रेम है, भाइयों बहनों का प्रेम है, वो उनका जो पिछले जन्म का कर्म है और पॉजिटिव कर्म, सत्कर्म,
उसके हिसाब से सब अच्छे अच्छे बेटे बहू परिवार दोस्त मिलते हैं, और हमारा कुछ ऐसा गलत होता है तो इसके हिसाब से बेटी बहू परिवार सब हमारे लिए त्रासदायक हो जाता है, पीड़ा का कारक हो जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और यही सत्य है। हम सब यहाँ किसान की तरह है, और ये जो संसार है वो खेतीबाड़ी है। हम जो बोते हैं वही हमको फसल के स्वरूप में मिलता है। अब जो आगे आपने बोया उसका तो सामना आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वर्तमान के जीवन में आप ऐसे बीज बोए कि फिर वो बागबान बन जाए। लेकिन बीज बोने में भी इतने वो उसके मोह माया में मत फंस जाइए कि आप प्रभु का नाम स्मरण ही भूल जाइए। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितनी भी अच्छी जॉब हो, बिजनेस हो, आप चाहे कितने भी बड़े ब्रिलियंट हो, जीनियस हो, लेकिन एक दिन भी प्रभु का नाम स्मरण बिना, मतलब आपने 24 घंटे में 24/60 मिनट्स आप कीजिए, कितनी मिनट्स होती है? अगर उसमें से अभी आपने 20-25 मिनट नहीं निकाल पाते हो प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए, कीर्तन के लिए, तो फिर ये संसार में आपको आपका जो आना है वो व्यर्थ जाता है। 24/60 मिनट में अंदर आप कोई दिन में एक अच्छा सत्कर्म भी नहीं करते हैं, और ये मैंने बोला है कि 20-25 मिनट का आप नाम स्मरण, प्रभु स्मरण, कीर्तन भी नहीं करते हैं, तो फिर अगले जन्म अगर मानव योनि में भी हुआ तो यही आपका जीवन होगा। न माता पिता के साथ बनेगी, न कोई भाई बंधु के साथ बनेगी, न शादी का जीवन अच्छा होगा, डाइवर्स होगा, विधुर होंगे, विधवा होंगे, सेपरेट लाइफ जीते होंगे, सिंगल मदर। तो इसीलिए हमको किसान की तरह हर दिन कुछ न कुछ बोते रहना है, बीज डालते रहना है। कई लोग इतना पैसा कमाते हैं, क्या करोगे? मैं कई बार बोलता हूँ कि धन धान्य समृद्धि आरोग्य आयुष्य परमात्मा आपके पिछले जन्म के कुछ न कुछ पुण्य के हिसाब से दे देते हैं, लेकिन वो पुण्य से प्राप्त की हुई संपत्ति आप अगर फिर इस जन्म में अच्छे कर्म में खर्च नहीं करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा, और वो सब धन धान्य समुद्री जो है वो अच्छे मार्ग पे नहीं जाती है, और सबाब कबाब और सब अय्यासी में या खाने पीने में ही हो जाते, तो पुण्य की से कमाई हुई संपत्ति आपने पाप के मार्ग में आप उसको व्यतीत कर देते। तो एक चीज़ सबको, जिसके भी पास अभी भी मेरा जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जिसके भी पास धन धान्य समृद्धि है, आरोग्य है, आयुष्य है, वो सबका सदुपयोग करना सीख जाइए। अगर चाहते हैं कि अगले जन्म में भी ये इसी प्रकार धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य बरकरार रहे। आपने इस शरीर से सत्कर्म नहीं किया तो दूसरे जन्म में शरीर में कई रोग आने वाले हैं। आपने 20-25 मिनट भी भजन नहीं किया तो परमात्मा से जो आपका लिंक है वो टूटने वाला है। मैं वही तो हर दिन लिंक आपकी लगाने की कोशिश करता हूँ। आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय जन। तो आपको संसार में आके दो कर्म करना है, आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय राम, राजा राम, ओ राजा राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। बस इस तरह भजन करते रहिए और परमात्मा के साथ आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाइए। दूसरा कर्म जो आपको धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य मिला है, तो उसका कुछ न कुछ रोज हर दिन सत्कर्म कीजिए। हर दिन कुछ न कुछ सत्कर्म कीजिए। साल में 1-2 बार वृद्धाश्रम अंधजनशाला उधर जाके सबको भोजन कराइए। विंटर की सीजन है तो गरीबों को वस्त्र बांटिए। किसी के जीवन में कष्ट है तो वो कष्ट दूर करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आपने अगर मोह माया का चश्मा पहन लिया है, वो जो भी कमाया बस मैं और मेरा परिवार, मैं वो मेरा परिवार, तो परिवार तो ऋणानुबंधन है। परमात्मा ने आपको दिया, बस आपने यही सोचा मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। तो जो धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य आपको पुण्य के बल से मिली, वो कन्वर्ट हो गई केवल परिवार के लिए। और मैं आपको ये उपदेश देता हूँ कि जो धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य अपार भक्ति आपको परमात्मा दे, तो उसका कुछ कर्म कीजिए। अच्छे अच्छे हवन कराइए, पूजा कराइए, भक्ति कीजिए, भंडारा कीजिए, किसी को मेडिकल में सपोर्ट दीजिए। तो चलो आपके पास करोड़ रुपया है, 1 CR है, तब अपने परिवार के लिए 75 लाख 80 लाख छोड़ जाइए, लेकिन 20 लाख का तो कुछ ऐसा उपयोग कीजिए जो आपके साथ आएगा। इसीलिए हमारे शास्त्र में 10% हम जो कमाते हैं उसका 10% धर्म में खर्च करने के लिए बोला, क्योंकि वो 10% ही आपके साथ आएगा। तो ये आदत बचपन से डालनी चाहिए। अकेलापन यहीं से आता है कि आपने किसी को कुछ नहीं दिया, न चैरिटी की, न सत्कर्म किया, न भजन किया, न कीर्तन किया। बस सबसे बस आजकल तो देखते हैं ना कि सब रिलेशनशिप जो भी है, रिलेशन फ्रेंडशिप है या परिवार में, वो सब स्वार्थ की हो गई। तो आजकल लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो गया, बस किसी से कितना एडवांटेज है, बस मेरा संजय भाई से संबंध है तो मैं उनसे क्या ले लूँ, क्या प्राप्त कर लूँ, मुझे क्या एडवांटेज है। संजय भाई को क्या देना चाहिए वो विचार ही नहीं आता, वो हृदय में भाव ही नहीं आता। तो परमात्मा ने इसीलिए सिखाया, पहले आप फिर ले। तो तुम्हारे पास जो भी है धन धान्य समुद्री, तो उसमें से कुछ दीजिए, देना सीखिए। संसार से उम्मीद नहीं रखना है, आप फिर ले। तो आपको जो देने वाला है वो तो परब्रह्म पिता परमात्मा ही है। हम तो क्या करते हैं, हमारे दोस्त की बर्थडे होती है तो हम गिफ्ट दे देते हैं। फिर हमारी खुद की बर्थडे होती है तो हम उम्मीद रखते हैं कि मैंने उसको गिफ्ट दिया है तो वो भी मुझे ज़रूर देगा, ऐसे ही रखते हैं। यही गलत है। बस दे दो, उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखो तो केवल परमात्मा से रखो। आपने देना नहीं सीखा तो परमात्मा ने आपको कुछ नहीं दिया, न परिवार दिया, न बंधु दिया, न सखा दिया, न अच्छी पत्नी दी, न अच्छा पति दिया। क्यों? कि आपने बस अभी आपका जो भी वर्तमान जिम्मे का जीवन है आप देख लो। कई लोग का तो कैलकुलेशन चलता है कि शादी ब्याह में संजय भाई ने इतना पैसा दिया है, इतना, वो सब लिखते हैं बर्थडे में। फिर उसके यहाँ होती है तो फिर उस मतलब ये विनिमय का बिजनेस बना दिया है। ऐसा नहीं, बस देना सीखो। और लेना है तो परमात्मा से ही लेना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यही करता हूँ। मैं आपको हर दिन मेरे पास जो है, मेरा हृदय का भाव है, जो सोच है, जो है, जो परमात्मा मुझसे बुलवाते हैं, मैं आपको देता रहता हूँ।
सबको मालूम है मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। कई लोग मुझे कुंडली दिखाने आते हैं, कहीं अपने जीवन के प्रश्न करते हैं। जितना परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया है वो उसकी साक्षी से मैं उसको जवाब भी देता हूँ। कई लोग का कल्याण भी हो जाता है, लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। हाँ, उनके दिल में भाव आता है, वो दे जाता है तो ले लेता हूँ, क्योंकि गुरु भाव से। तो आपके पास ज्ञान भी हो तो उसका भी सदुपयोग कीजिए। मैंने कई बच्चों को भी पढ़ाया। कई बच्चे तो ऐसे मेरे पास आए कि 7 सब्जेक्ट होते तो 5 में फेल थे। ऐसे बच्चे भी आज कोई MBA है, कोई MSc है, बड़े बड़े पोस्ट पे है। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका प्रणाम भी आता है। लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आया कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया। किसी का तो 1,00,000 1,50,000 पगार है, लेकिन मुझे ऐसा मन में भी नहीं आता कि ये मेरे लिए कुछ लेके भी नहीं आता है। जब भी वो प्रणाम करता है, मैं निकलता हूँ, रास्ते में भी मिल जाते हैं तो वो बच्चे मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं देखता कि वो मुझे कोई दक्षिणा दे, क्या मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए। नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं और मैं उम्मीद भी नहीं रखता। बस मैं उम्मीद रखता हूँ तो केवल भगवान से। लेकिन भक्ति के मार्ग में एक स्टेज इतना भी मेरा अभी आ गया है, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी भक्ति करते करते उम्मीद तो रखता हूँ, जो भी है बस मैं तो नरसिंह मेहता की तरह जीता हूँ। लेकिन भक्ति का वो लेवल भी है जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ कि अब मैं परमात्मा से भी, मतलब परमात्मा की भक्ति भी मैं करता हूँ तो कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे मेरे गुरु ने हर रोज बोला ये कर्म करना है। मैंने कभी कभी नहीं पूछा कि ये मैं आप जो बोल रहे हो इतना हवन करो, ये करो, ये करो, तो इसका क्या फल होगा। गुरु ने तो देह छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन आज भी मैं करता ही रहता हूँ। कोई उम्मीद नहीं है, बस मुझे पसंद है, मुझे आनंद आता है, गुरु ने दिया है, गुरु पे श्रद्धा है, बस करता रहता हूँ। कई लोग तो मुझे पूछते हैं क्या गुरुजी मैं इतना कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, मेरी नौकरी नहीं लग रही है तो मैं क्या करूँ। तो मैं उसको कुछ बताता हूँ तो ये करने से मेरा हो जाएगा। मैंने तो कभी अपने गुरु से नहीं पूछा, बस गुरु आज्ञा केवलम, गुरु ने बोल दिया बस करने लगे। उसका क्या फल होगा, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी सोचा ही नहीं। और आज भी जो भी मेरे गुरु ने बताया मैं आज भी हर दिन करता हूँ। उसके बाद ही मैं आपके सामने सत्संग के लिए आता हूँ। नित्य कर्म उसका क्या आउटपुट है, क्या फल है, गुरु ने इतना ही बोला हर रोज करना है। तो ऐसा समर्पित भाव आपका परमात्मा के लिए भी होना चाहिए और ये संसार के लिए भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जीवन अकेलापन में ना बीते तो आप इस तरह से जिए। फिर क्या होगा, परमात्मा ही हर स्वरूप में आपका परिवार बन के आएगा, दोस्त बन के आएगा, सखा बन के आएगा। आज देख लो मेरे परिवार में करीबन 10,000 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा है ना। तो वो परमात्मा के विविध स्वरूप में आए हैं। तो बस जितनी जो भी भाई माता बहन को पीड़ा है, उनके जीवन में अकेलापन है, उनके लिए मेरा यही संदेश है। कई माता पिता को संतान भी नहीं होता है, तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ मैं ही आपका पुत्र हूँ। हाँ, अरे एक प्रोसेस ही है ना, जहाँ आप हस्बैंड वाइफ मिलके एक बच्चा को जन्म देते हो। और आत्मा राम, परमात्मा राम, स्वात्मा राम तो एक ही है। तो मैं भी आत्मा स्वरूप में देखूं तो माता आपका ही पुत्र हूं। जैसे मैं आपको सबको बोलता हूं कि आप मेरे सखा हो, मैं और आप एक ही हैं। अभी मैं भजन गाया, आत्मा राम स्वात्मा राम
श्री राम जय जय राम। मुझ में राम तुझ में राम, श्री राम जय जय राम। तो मैं ही तुम्हारा पुत्र भी हूँ, क्यों तू और मैं एक ही है। सब हम परम पिता परमात्मा के ही संतान हैं। हम सब भाई भाई है, बहन है, जो भी रिश्ता जोड़ लो, क्योंकि परब्रह्म पिता परमात्मा के ही हम सब अंश है। मैं और तू एक ही है। तो तू ही मुझे पुत्र समझ ले, तू ही मुझे भाई समझ ले, तू ही मुझे पिता समझ ले। जो भी समझना है, बस तू मुझे समझ ले, क्योंकि रिश्ता तो भाव से होता है। कई लोग पूछते हैं मुझे कि मैं कितना करोड़ माला करूँगा तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे। एक बार भी प्यार से पुकार लिया ने, और उतना उसमें भाव होगा न, तो उसको आना पड़ेगा। मेरे जीवन से सीखिए, बस मैं आपको यही सिखाना आया। मैंने बोला ना, गुरु ने बोला ये करना है, मैंने कभी नहीं पूछा। जब मुझे बताया गया तब भी मैंने नहीं पूछा कि ये सब करूँगा तो मैं क्यों करूँ, इसका फल क्या है, आप मुझसे क्यों करवाते हो। यहाँ तो दिक्कतें होती है तो मुझे मिलने आते हैं, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, शादी नहीं है, मैं बताता हूँ ये करो तो तुरंत पूछते हैं ये करने से हो जाएगा। एक बेटी थी, बात बात मैंने बताया, उसको संतान नहीं हो रही थी, पर उसको मेरे प्रति बहुत भाव था। आज भी उसका फोन आया था, बोले गुरुजी मैं आपको हर रोज सुनती हूँ, बहुत श्रद्धा है मुझे आपके, विश्वास। मैंने बोला उसको बेटा ये करो, बोला ठीक है, उसने किया। वो बेटी ने ये नहीं पूछा मुझे कि मैं ये करूँगी तो क्या मुझे सचमुच संतान प्राप्त हो जाएगी, उसका फल मिलेगा। फल के बारे में उसने पूछा ही नहीं, केवल अपनी व्यथा रजगुरी मेरे सामने, और मेरे दिल से जो निकल गया वो मैंने उसको बोल दिया। अभी 15-20 दिन की बात है, उसको 2 पुत्र रत्न दिए भगवान ने। ऐसा होता है। तो मैंने तो दे दिया, परमात्मा ने उसको दे दिया। बस मैंने बोल दिया, फिर परमात्मा को बोल दिया कि इस बेटी को मेरे पे बहुत श्रद्धा है, तो जरा देख लेना। परमात्मा ने देख लिया, 2 पुत्र रत्न। बस ऐसा है, भगवान से भाव से जुड़े रहें। सुदामा ने इतने तांदुल परमात्मा को अर्पित किया, क्या कृपा रही भगवान की। भगवान से भाव से जुड़े रहे। और ये सत्संग सुनने वाले मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, जिसको भी मैंने जो बताया है, कोई भी उम्मीद रखे बिना जो भी बताया है भाव से करते रहे, क्योंकि जब करुणा जागृत होती है तो वो ही अंतकरण में आँख से बताते हैं। शंका कुशंका किया तो कोई फल नहीं मिलेगा। बस श्रद्धा से करते रहे, भगवान के भाव से करते रहे। रही बात अकेलापन की, जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यार। तो जिसका भी कोई नहीं है सुनने वाले, उसका तो मैं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका संत सखा हूँ, आपका पिता हूँ, आपका पुत्र हूँ। जो भी भाव से आप मुझे देखेंगे मैं हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर आत्मा है वही आपके अंदर है। मैं और तू, मैं और आप तो एक ही है, ये देखना सीखिए।
जब भगवान के सामने भी बैठे तो यही देखना सीखिए कि जो भगवान है, परमात्मा राम है, और जो आपके अंदर है आत्मा राम है, वो तो एक ही है। आपकी आत्मा राम के अंदर छुपे हुए स्वात्मा राम परमात्मा को आपको पहचानना है, आपको उसको जागरूक करना है। तभी तो हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो भगवान का ऐसे दर्शन करते हैं, फिर आँख मीच के हम वही आत्माराम परमात्मा का दर्शन करना सीखना चाहिए। आँख मीचने का कॉन्सेप्ट हमको मालूम नहीं कि क्यों मीचते, लेकिन हम जब भी भगवान के सामने जाते थे दर्शन करते तो हमारी आँख मीच जाती। और फिर ऐसे हाथ कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा राम, स्वात्मा राम, परमात्मा राम में वही है जो जिसका दर्शन आप करने आए हैं। फिर देखना आपका कोई भी जन्म होगा, बहुत लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलेगा। परमात्मा स्वयं विविध रूप में आपके आसपास रहेंगे, सखा बन के रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे, माँ बाप बन के रहेंगे, पुत्र बन के रहेंगे, पुत्री बन के रहेंगे, और अजात शत्रु आपकी मृत्यु होगी। जीवन भर कोई दुश्मनी नहीं रहेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। मुझे भी बहुत दुख होता है जब किसी माता का, किसी भाई का, किसी बेटी का अकेलापन जब वो मेरे सामने उसकी व्यथा बताती है, लेकिन इसका उपाय यही है जो मैंने अभी आपको बताया। इन सभी भाइयों बहनों की को मेरी विनती है, इस वीडियो को स्टोर रखना, मेमोरी में रखना, और कभी कभी सुन लिया करना, आपका अवश्य कल्याण होगा। श्री गुरुदेव दत्त। और ऐसे अकेलापन से, दरिद्रता से, दुख से, आदि व्याधि से जितने भी पीड़ित हैं उन सबको ये संदेश जरूर भेजना। शायद उनका ये सत्संग सुनने के बाद कल्याण हो जाए, तो परमात्मा आपका भी भला करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।